बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नवाज शरीफ के करीबी लोगों ने हिम्मत हार दी है। लंदन प्लान का शिराजा बिखरना शुरू हो गया है। ऐसी खबर लेकर आया हूं कि एक बार आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ये अचानक बाजी कैसे पलट गई है। नाज़रीन, आलमी दबाव काम कर रहा है या अवामी नफरत काम कर रही है। जनरल डायर का जलियांवाला बाग जो शोदा चौक में कत्लेआम था, उसकी वजह से दबाव बढ़ रहा है या कोई और वजह बन रही है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, बाजी पलट रही है और आपको आगाह करता हूं क्योंकि हम दस्तयाब खबरों पे डॉट कनेक्टिंग करके अपना तजिया देते हैं और अल्लाह के करम से वो 99.99% दुरुस्त साबित होता है। आपको मैं भी सारे डॉट्स कनेक्ट करके बताता हूं। पहले सारे डॉट्स का जायजा लेते हैं। नाजरीन, ARY पर आपको पता है कि कब से कब्जा किया जा चुका है। ARY पर अब ऐसे लोग बैठते हैं जिनके बारे में सबको पता है कि उनकी पहुंच क्या है, उनके राब्ते क्या है। बेचारे चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी अपने प्रोग्राम में रावी शावी जैसे लोगों को रखना पड़ता है। तो आपको पता है कि इसका सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे अपडेट कर दिया गया था। ARY पे लेकिन रिपोर्ट होना शुरू हो जाए कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म PTI को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। रिचर्ड ग्रैनल का बयान किधर चल रहा है? ARY पे। सारे डॉट्स, अभी बहुत कुछ दिखाना है मैंने आपको। मैंने दबे अल्फाज में नहीं, खुलकर बोला है, बानी PTI को रिहा करो। अब उसने बानी PTI तो नहीं कहा, लेकिन ARY पे पाबंदी है। वो तो ये बोल रहा है कि इमरान खान को रिहा करो। अक्लो फहम रखने वाले गैर रवायती सियासतदान और कारोबारी लोग मुल्क बेहतर चला सकते हैं। रिचर्ड ग्रैनल का यह मानना है कि जो रवायती सियासतदान नहीं है वो मुल्क बेहतर चला सकते हैं। बानी PTI सिस्टम से बाहर के आदमी थे, इसलिए ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात थे। ये सारा बयान जो है मुकम्मल, ये सारा पढ़ लें। ये ARY रिपोर्ट कर रहा है। फिर इसके बाद आपको एक सेकंड चीज दिखाता हूं। ये कंपनी का वकील है और इमरान खान को जिसने कत्ल करने की कोशिश की, जो नवीद शूटर है, ये उसका वकील है। ये कंपनी का टट्टू है और ये क्या कह रहा है, ये उन लोगों की तस्वीर पोस्ट कर रहा है रिचर्ड ग्रैनल के साथ, जिन लोगों ने रिचर्ड ग्रैनल को ब्रीफ किया, जिसके बाद उसने ये ट्वीट का सिलसिला शुरू किया। ये वो लोग हैं जो रिचर्ड ग्रैनल से राब्ते में हैं। ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने गेम ही बदल डाली है। ऊपर क्या लिखता है, तोहमत लगाकर मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। से नो टू इमरान गोल्डस्मिथ। ये है इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया। लेकिन अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये तो चले वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। अब आपको एक और चीज बताता हूं। आसमा शिराजी, कौन नहीं जानता कि ये किसके लिए काम करती हैं। लिखती हैं कि अमेरिका की जानिब से आने वाले दबाव को हुकूमत एब्सोल्युटली नॉट कहकर अवामी बयानिया अपने हक में कर सकती है। बाय द वे, मैंने जो आपको इशारा दिया था कि अगर ये डबल प्लान हुआ और डबल गेम हुई तो यही करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट क्या कि ये अपनी मकबूलियत खड़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको भी देख लें, ये ताने दे रही हैं। ये नहीं कह रही कि दबाव नहीं आ रहा, ये नहीं कह रही कि इमरान खान को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एक बयानिया था बड़ा खतरनाक। यार, इमरान खान 1.5 साल से जेल में है, 2.5-3 साल से उसकी पार्टी पे जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई आलमी मुल्क उसकी मदद के लिए बोला नहीं। जबकि नवाज शरीफ तो जेल में जाता था तो फौरन कॉलें आना शुरू हो जाती थी। क्लिंटन की कॉल आ रही है, सऊदी बादशाहों की कॉलें आना शुरू हो जाती थी। तो इमरान खान के लिए तो किसने कॉल नहीं की। अच्छा, 2.5 साल ये ताने देते रहे इमरान खान को कि तुम्हारे लिए तो कोई कॉल नहीं आती। अब जबकि एक बंदा खुल के बोल रहा है कि मैं इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करता हूं, तो अब कह रहे हैं जी ओहो, तुमने तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोला हुआ था, तो तुम्हारी रिहाई का मुतालबा वो क्यों कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट बोला था कि हम पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के मफाद में है या मफाद के खिलाफ है? क्या पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है या पाकिस्तान के मफाद में है? अगर अमेरिका हमसे बराबरी की सतह पे दोस्ती करना चाहता है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए बात करता है, आइन के लिए बात करता है, कानून के लिए बात करता है, इंसाफ के लिए बात करता है, तो वेलकम। कोई भी करेगा वो हमारा दोस्त होगा, नहीं करेगा तो दुश्मन होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन क्योंकि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते इल्म हासिल करने की, इसलिए इस तरह के बयानियां बनाते हैं। लेकिन अभी डॉट कनेक्टिंग आगे बढ़नी है। अब आसमा शिराजी भी अगर ताने दे रही हो कि तुम बोल दो एब्सोल्युटली नॉट, अगर तुम्हें जरूरत है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आपको एक बंदे की ट्वीट दिखाना चाहता हूं। ये नजीर नाजी साहब का बेटा है, अनीक नाजी। नवाज शरीफ से इसकी कितनी मोहब्बत है, आप जरा पहला जुमला ही पढ़ लें। नवाज शरीफ साहब को सालगिरह बहुत मुबारक। वो सियासत में तबर्रक की हैसियत रखते हैं। इन्हें याद होगा कि लंदन में वो किस कदर भरपूर तवानाई रखते थे, इखलाकी कुव्वत से माला माल थे। इन दिनों वो मुझे शफकत से सिखाया करते थे कि आदमी को कभी अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। मैं मान गया, वो भूल गए। ये बड़ा करीबी बंदा था नवाज शरीफ का, यानी घर तक रसाई थी, सब कुछ था, करीबी हलकों में भी रहा। और नजीर नाजी साहब की भी आपको हिस्ट्री पता थी कि वो भी काफी करीब रहते थे, एस्टैब्लिशमेंट के भी काफी करीबी थे, शरीफ खानदान के काफी करीबी थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। सो अनीक नाजी साहब नवाज शरीफ को सियासत का तबर्रुक कहते हैं। इस कदर इज्जत देने वाला बंदा है, ठीक है। इमरान खान के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, अभी भी नवाज शरीफ से ताल्लुकात की बेहतरी चाहता है। अब वो क्या दावा कर रहा है मैं आपको बताता हूं, ताकि सारे डॉट्स हम इकट्ठे कनेक्ट करें। फिर आपको कुछ और चीजें बताता हूं। सरकारी मशीनरी बहुत काया और निहायत बारीक बीन होती है। जितने आला सरकारी अफसरान से बात हुई, वो अमेरिका के हवाले से बहुत बाखबर हैं और जानते हैं क्या होगा। धुएं की हुकूमत सिर्फ हवाओं में बाकी रह गई है। एक एक जिम्मेदार की फाइलें तैयार हैं। करप्शन की नई कहानियां हैरान कुन होंगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये सरकारी मशीनरी जब कहा जाता है तो सिर्फ बात एस्टैब्लिशमेंट की जा रही होती है। और अगर सीधी बात करें तो जर्नैलों की बात की जा रही होती है कि जर्नैल समझते हैं कि अमेरिका से जब दबाव आता है तो क्या होता है, और इस हुकूमत की फाइलें तैयार हैं जो उनके सामने रख के इनसे किसी भी टाइम रिजाइन लिया जा सकता है। मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी, आधा निजाम पीटीआई के साथ खामोशी से जुड़ चुका है और माफी की दरख्वास्तें भी शुरू हो चुकी हैं। जी हां, ये नून लीग के बड़े करीबी समझे जाने वाले, नवाज शरीफ के घर तक रसाई रखने वाले अनीक नाजी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, आधा निजाम पीटीआई के साथ खामोशी से जुड़ चुका है और माफी की दरख्वास्तें भी शुरू हो चुकी हैं। अब आगे जाहिर इनका बोझ है, लेकिन अपनी मालूमात और बड़े घर में बात करने के बाद ये कह रहे हैं कि अमेरिकी दबाव आ रहा है, मजीद आएगा, यह हुकूमत धुएं में उड़ जाएगी, इमरान खान का इक़्तिदार आने वाला है और वो छोड़ेगा नहीं किसी को। इन अ नटशेल ये कहा जा रहा है।
फिर मैं अगेन कहूंगा कि अगर कोई प्रो पीटीआई बंदा ये बात करे तो हम कहेंगे यार ऐसी उम्मीद दिला रहा है, ऐसे ही छोड़ रहा है। नवाज शरीफ के हमप्याला हमनवाला जो लोग रहे, सालों रहे, उसका दिफा करते रहे, उसके लंदन प्लान का दिफा करते रहे, उसका पाकिस्तान से भागने का दिफा करते रहे, वो अब कह रहे हैं ये हुकूमत अब धुएं में हवा होने वाली है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, थोड़ा सा मजीद इस चीज को एक्सपेंड करते हैं ताकि ज्यादा डॉट कनेक्टिंग बेहतर हो सके, क्योंकि हमने अपने तजिए को जो दस्तयाब खबरें होती हैं उस पर बेस करके करना होता है। रावी जो बड़े बड़े दावे करता था कि इमरान खान खत्म शुद्ध, उससे सवाल पूछा जाता है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके बारे में क्या कहोगे। वो कहता है कि देखिए तो डिपेंड करता है कि मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, कामयाबी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे, बातचीत हो रही है, और इस तरह की बातें कर रहा था। आज से सिर्फ महीना दो पहले उसकी टोन ये थी कि इमरान खान खत्म शुद्ध, वो तो नहीं बाहर आ सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, और इनसे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब सब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। हुकूमत की अकड़ निकल गई है, जो कहते थे कि जी इनसे कौन बात करेगा, इन्होंने तो 9 मई की माफी मांगनी है, अब बैठ के बातचीत करने की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में बेशक वो कहेंगे कि आप खामोश हो जाएं, ट्विटर पे लोगों को खामोश करवाएं, फलां चीज मान जाएं, 26 नवंबर को भूल जाएं आप और आगे बढ़ें, बस ठीक है। वो तो इमरान खान नहीं मानेंगे, 26 नवंबर को तो वो भूलने वाले नहीं। अभी तो उनको 25 मई नहीं भूला 2022 में जो आपने किया था, दिल्ली शाह को मारा, अरशद शरीफ को मारा, लोगों को नंगा करके तकलीफ दी, लोगों के घर तोड़े। अच्छा, मैं आगे बात करने से पहले अपनी एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले की थी। कहती हैं जी जनरल आसिम मुनीर की जिद है कि 9 मई के लोगों को मैंने नहीं छोड़ना, ये कोर कमांडर के घर घुसे थे। अच्छा चलें ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए ये चीज साइड पे रख देते हैं कि वहां पे आईएसआई के लोग मौजूद थे, स्पेशल ब्रांच के लोग मौजूद थे, जो लोगों को बहला के, लोगों को इश्तिहार दिला के, और फिर कोर कमांडर हाउस के दरवाजे उन्होंने खुलवाए और लोगों को अंदर लेकर गए, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद लोगों को रोक रही थी। हम ये भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। बिल फर्ज अवाम ही अंदर गई थी और अपनी मर्जी से गई थी, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने सहूलतकारी नहीं की, ठीक है, कोई फॉल्स फ्लैग नहीं था, मान जाते। तुम्हारा एक कोर कमांडर का घर इतना मोतबर हो गया कि उसके बदले तुमने हजारों घर तोड़ दिए। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, हजारों घरों में छापे मारे गए हैं, उनमें से सैकड़ों का सामान तोड़ा गया, तबाह बर्बाद किया गया, दरवाजे तोड़े गए। तुम्हारे एक घर का अगर हिसाब होना जरूरी है और लोगों को सजा देना जरूरी है मिलिट्री कोर्ट में, तो जिन लोगों ने हजारों घर तोड़े हैं फिर उनकी सजा क्या होगी? चलो फिर यहां बैठ के तय कर लेते हैं। तुम 9 मई में जो लोग भी मुलविस थे कोर कमांडर के घर जाने में, तुम छोड़ दो सारी कॉन्स्पिरेसी थीरीज, ठीक है, तुम फॉल्स फ्लैग का भी नैरेटिव, ठीक है जी, छोड़ दो। जो जितने लोग कोर कमांडर के घर घुसे थे उनको सजा दे दो, लेकिन वही सजा जो 1000 से ज्यादा घरों में घुसने वालों को दी जाएगी और ऑर्डर देने वालों को दी जाएगी, उसके मास्टरमाइंड, उसके इनेबलर्स, उसके एडर्स, उसके अबैटर्स, सबको सजा होनी चाहिए। फिर आर्मी चीफ से लेकर नीचे जो पुलिस का एसएचओ से नीचे जो गए हैं ना सारे लोगों के घर में, एसएचओ कहां जाता है बगैर सितारे लगे हुए भी अंदर जाकर तोड़ते हैं लोगों को। आईएसआई के जितने अफसरान थे, जिसने किया सबको वही सजा दो जो 9 मई वालों को देनी है, एग्जैक्ट वो सजाएं तो मुझे कबूल है। अगर कोई कहता है कि 9 मई के मास्टरमाइंड को सजाए मौत होनी चाहिए, तो 1000 से ज्यादा घरों में घुसने वाले को भी सजाए मौत होनी चाहिए और 1000 बार होनी चाहिए। कोर कमांडर का एक घर अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो 1000 घर भी उतने इंपॉर्टेंट है, तो उसे फिर 1000 बार फांसी होनी चाहिए। ये कर लो फिर। इस्लाम हमें ये कहता है कि अगर ज्यादती भी हो गई, फॉर एग्जांपल ज्यादती हो गई जी, थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि फॉल्स फ्लैग नहीं था, अवाम ने ज्यादती कर दी कोर कमांडर के घर को, जितनी ज्यादती हो उतना बदला लेने का इस्लाम ने भी इजाजत दी हुई है। आफत साहब कभी थोड़ा सा तर्जुमा पढ़ा होता तो आपको पता होता। आपने 1000 से ज्यादा घर अंदर घुस के बहुत सारे तोड़े भी, बहुत सारों के सामान तोड़े, बहुत सारों की चोरी की चीजें, यानी कोर कमांडर का मोर चोरी हो गया, बदले में तुमने लोगों का पूरा पूरा बेटियों का जहेज चोरी कर लिया। तो अगर वो भी देखा जाए तो तुमने ओवरकिल कर दिया है। तुम क्या कर सकते थे? तुमने इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ा, वो बराबर हो गया था हिसाब। अगर तुम ये इल्जाम लगा दो कि इमरान खान मास्टरमाइंड है, कोर कमांडर के घर घुस गया, तो तुमने बदले में पहले ही एडवांस में इमरान खान के घर जमान पार्क का दरवाजा तोड़ा था, जो इमरान खान को बाद में यहाँ लगवाना पड़ा। वो तो हिसाब वही बराबर हो गया था। उसके बाद जो हजारों लोगों के घरों में घुसे उसका क्या हिसाब होगा? उस पर किस किस को फांसी लगाना है? इसलिए इस मुद्दे को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, थोड़ी अक्ल दिखानी पड़ेगी कि हो गया फॉल्स फ्लैग, तुमने इलेक्शन भी चोरी कर लिया, पार्टी भी तोड़ दी, अब आगे बढ़ो। एक गलत काम किया और उस पर बजीद होकर इसी को हमने आगे चलाना है, ऐसे नहीं होगा। और इमरान खान ने इनको बड़ी कुड़की में फंसा लिया है। ये जो मुज़ाकरात की बात है ना, लोग सोच रहे हैं कि इमरान खान मैंडेट नहीं मांग रहा, इमरान खान नए इलेक्शन नहीं मांग रहा, उन्होंने 2 डिमांड्स रख दी हैं, सारे सियासी कैदियों को रिहा करो, और नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज हैं 3, वो जो भी हैं, उनकी सरबराही में या उन पर मुश्तमिल आप कमीशन बना दें जो 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात की तहकीकात करें। मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और या अफरीदी। अब अगर ये कमीशन बनेगा तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनका 9 मई का बयानिया भी बढ़ेगा और 26 नवंबर की भी ऐसी तहकीकात होंगी, क्योंकि जो कुछ इन्होंने मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर के साथ किया है और वो अब भी डट के खड़े हैं निजाम के खिलाफ, वो हक और सच सामने ले आएंगे। मैं यार अफरीदी का तो नहीं कहता कि वो तो सिस्टम के साथ खड़ा है, लेकिन सीनियर मोहतर इमरान खान ने यहां इनको फंसाया है। तो अब इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो निगोसिएशंस की बात अब कर रहे हैं, अब इनकी जो अकड़ निकल रही है, ये सब आलमी दबाव का नतीजा भी है। लेकिन पाकिस्तान में इन हालात में ना सरमायाकारी आनी है, ना आएगी, ना इस हुकूमत को बाहर से आपकी ओनरशिप मिलनी है, ना अब आइंदा मजीद मिलेगी। ट्रंप वो बंदा है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और दुनिया भर में एस्टैब्लिशमेंटों से नफरत करता है, तो उसके सामने इनकी दाल नहीं गलनी। ऊपर से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि जब इतनी ही उनकी तरफ से खैर सगाली है, क्या ऐसा हो सकता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को ट्रंप के हल्फ बर्दारी की तकरीब का दावतनामा दिलवा सकें? और अगर ये दावतनामा आ जाता है तो कंपनी उसी वक्त ठुस कर जाएगी। अगर इनकार करेंगे तो ट्रंप के आने से पहले ट्रंप के साथ बिगाड़ लेंगे। अगर जाने देते हैं और इमरान खान बाहर आ जाता है तो बाकी अंदाजा आप खुद कर सकते हैं कि फिर कंपनी की क्या हालत होनी है। उससे पहले पहले कंपनी को डील चाहिए, उनके पास वक्त कम है। तो मेरे पाकिस्तानी दस्तयाब हालात के मुताबिक जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो यही हैं कि कंपनी परेशान है, आलमी दबाव हकीकी मानों में पड़ रहा है। एक चीज वैसे टाउटों को कंपनी ने बताई है
कि आप फिक्र ना करें। अब ये टाउटों को ज़रा तसल्ली देने के लिए, क्योंकि इतलात यही है कि टाउट भी अब घबराए हुए हैं कि अगर वाकई इमरान खान वापस आ गए तो जिस हद तक हम गए हैं, हमने तो उसके ऊपर कुफर के फतवे लगाए हैं, हमने तो उसके खिलाफ बाकायदा कैंपेनें की हैं जितने ये टाउट हैं, हम तो खत्म शुद्ध करके रोज सोते रहे हैं। तो टाउटों को तसल्ली दी गई है बड़े घर की तरफ से कि फिक्र ना करो, अभी जो हालात बन रहे हैं तमाम अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करना है, हम भी साथ तस्लीम करेंगे। इस वक्त आलमी कुव्वतें इमरान खान जैसे बंदे को अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इक़्तिदार में आ जाए, क्योंकि अगर वो इनकार कर दे तो कोई क्या कर सकेगा, सारा जो आलमी सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हम इसराइल को तस्लीम करने की हामी भर चुके हैं, आप फिक्र ना करें, हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये तसल्ली दी गई है टाउटों को। देखते हैं, ये तसल्ली सिर्फ टाउटों को अभी फिलहाल रोक के रखने के लिए और उनका जो भी साथ है वो कायम रखने के लिए है कि वो भागे ना अपनी अपनी। वो कहते हैं ना जब बुरा वक्त आता है तो ये कहा जाता है दौड़ अपनी अपनी, तो दौड़ अपनी अपनी वाली हाल है टाउटों की भी। इन टाउटों में से भी कोई पाकिस्तान में रहेगा नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये मुन्ने चुन्ने रावी शावी पाकिस्तान नहीं रहेंगे, ये मैं आपको भी लिख कर देने के लिए तैयार हूं। हालात बदले अगर इंशाल्लाह, इनमें से कोई भी पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि जिस हद तक ये चले गए हैं, जिस हद तक अवाम के खिलाफ ये चले गए हैं, यहां तक कि मुन्ने को भी समझ आना शुरू हो गया। डॉट ही कनेक्ट होते हैं ना, वो जो बढ़ के मारता था ना कि ऐसा जुल्म होगा कि लोग भूल जाएंगे, अब वो कह रहा है कि मैं बड़ी एहतियात से भी बात करूं ना, लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है 9 मई के बाद, लोगों के साथ बड़ी ज्यादती हुई है 9 मई के बाद, अब वो भी कहना शुरू हो गया है। इसे कहते हैं दौड़ अपनी अपनी। सो सारे डॉट से एक तरफ कनेक्ट हो रहे हैं कि इस टाइम परेशानी है। परेशानी क्यों है कि रिचर्ड ग्रैनल की पहले तो खाली ट्वीटें आ रही थी, अब तो उसने इंटरव्यू देने शुरू कर दिया और कहा जी मैं तो साफ अल्फाज में कहता हूं कि इमरान खान को रिहा करो। ये क्या तुम जुबान इस्तेमाल कर रहे हो जी, अपने कानून के मुताबिक चलो, आइन के मुताबिक चलो, वो सीधा कहो। उस पर पॉलिटिकल केसेस है और वो लिटरली कहता है कि इमरान खान पे वैसे केसेस बनाए हैं हुकूमत ने जैसे यहाँ पे ट्रंप पे बनाए थे यहाँ की हुकूमत ने। वो तो ऐसी सोचता है कि इमरान के साथ वही जाती और ये जो ट्रंप के साथ हुई थी, और ये चीज इंसानों को जोड़ती है आपस में, यार इसके साथ तो वही जाती हुई है जिंदगी में जो मेरे साथ हुई है, तो बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। आखिरी फैसला कैदी नंबर 804 करेगा, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। इमरान खान ने जो 1.5 साल तकरीबन जिस जमा मर्दी जिस बहादुरी से ये टाइम गुजारा है, मैं उसका तस्वुर नहीं कर सकता। जब इमरान खान को अटक जेल लेकर गए ना, तो जमीन पर सुलाया, गंद और गलाजत में सुलाया, कीड़ों में सुलाया, और यह सोच थी कि 2-3 दिन में टूट जाएगा। आपको याद होगा कि शुरू के हफ्ते 2 हफ्ते इमरान खान को इससे मिलने भी नहीं दिया गया था। इस कदर जुल्म और जबर था कि ये हफ्ते 2 में टूट जाएगा, नशा इसका टूटेगा, ये मांगेगा हमसे ड्रग्स, ये रोए धोएगा, माफिया मांगेगा और मुल्क से बाहर से भेज देंगे। यार कितना बहादुर बंदा माशाल्लाह निकला इमरान अहमद खान नियाज़ी, और पूरी कौम का उसने मोराल बुलंद कर दिया है। कौम को फिर कोई शौक लगता है, सेटबैक होता है, फिर कौम इमरान खान की पुरानी को तकरीर सुनती है, उसकी शक्ल देख के लोगों का जज्बा जवान हो जाता है। क्या कमाल जंग लड़ी है इमरान खान ने ये, और अब जीत बहुत करीब है। सिर्फ जर्नैलों पे एतबार करने की गलती ना करें इमरान खान, और जो बाहर की आदत है, अगर ये बुज़दिली दिखाती है कि ये मान लें वो मान लें, फलां बंदे को डिसोन कर दें, फलां ये कर दें, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये साथ साथ प्लान बी प्लान सी पे काम कर रहे हैं कि अगर इस तरह बात नहीं बनती, डील नहीं बनती, तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 4 नए जज ला रहे हैं। इमरान खान को पहले यहां से सजा देंगे और फिर वहां पे जो 4 नए जज आ रहे हैं आमिर फारूक, उनको अपने साथ मिला के इमरान खान के केस उनके पास लगाएगा और वहां से भी सजा को कंटिन्यू किया जाएगा। आगे चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वहां आईनी बेंच किसी ना किसी तरीके से बहाना बना के हुकूमत कोई ना कोई बहाना कर सकती है कि देखें जिसमें आईनी मसला आ गया है, वो दरख्वास्त देंगे और आईनी बेंच वो केस उधर ले जाएगा। इमरान खान को यहां तक लेके जाया जा सकता है, इसलिए प्लान बी सी पे भी मेरी नजर है, लेकिन आपको फिलहाल बता रहा हूं कि ये परेशान है और बहुत ज्यादा परेशान है। कंपनी की टांगे कांप रही हैं। मैं फिर दोहराता हूं, मुझे गलत साबित कर दें जर्नैल, 70 सालों में हमने अमेरिका की कभी कोई बात नहीं टाली, नॉट वंस। इसके बाद फिर कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह जाता कि अमेरिका कुछ कहेगा और ये नहीं मानेंगे। डोनाल्ड लू ने एक धमकी दी थी सफीर को, डायरेक्ट किसी को फोन भी नहीं किया था, सफीर को एक धमकी दी थी और ये लेट गए थे। इनकी जुर्रत है कि अब ट्रंप का सफीर इतने खुल के बात कर रहा है और ये ना करें, ये हो ही नहीं सकता। बहुत कुछ आगे इंशाल्लाह होने जा रहा है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब कामयाब नासिर और सब सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।